बेवकूफ व्यापारी। एक समय की बात है, अंजनपुर में मनहर नाम का सीधा साधा व्यापारी रहता था, जो अपने पिता की पुरानी दरी चादर की दुकान चलाता था। मनहर मेहनती था, लेकिन उसे व्यापार की चालाकियां समझ में नहीं आती थी। वो हर ग्राहक पर आसानी से भरोसा कर लेता था। एक दिन शहर से आया चतुर चंद्रभान, जिसने मनहर की दुकान देखकर अपनी चालाकी चलाने की सोची। चंद्रभान ने मीठी बातों से मनहर से दोस्ती की और खुद को बड़ा व्यापारी बताया, जिसने कई दुकानें चलाई थी। एक दिन चंद्रभान ने कहा, मनहर भैया, तुम्हारा माल शहर में बेचेंगे तो मुनाफा दोगुना होगा। मनहर ने बिना सोचे समझे सारा माल चंद्रभान को सौंप दिया और कहा, भाई जो ठीक लगे वो करना। चंद्रभान सारा माल लेकर शहर निकल गया और पीछे मनहर बस उसकी राह देखता रहा। हफ्ता बीत गया, फिर 2, लेकिन न चंद्रभान की कोई खबर आई, ना ही एक पैसा वापस लौटा। कमला चाची ने देखा कि मनहर परेशान है और उससे पूछा, बेटा सब ठीक है क्या? मनहर ने सारी बात बताई तो चाची ने समझाया, बेटा व्यापार में भरोसे से ज्यादा दिमाग जरूरी है। कमला चाची की सलाह पर मनहर चंद्रभान को ढूंढने शहर निकल पड़ा, उम्मीद की एक किरण लिए। शहर पहुंचकर उसे एक कपड़े की दुकान में नीरज मिला, जिसने वही दरिया हाल ही में खरीदी थी। नीरज ने बताया, ये दरिया एक आदमी बेच गया, नाम था चंद्रभान, उसने खुद को मालिक बताया था। नीरज ने चंद्रभान का नंबर और पता मनहर को दिया और कहा, भाई ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। मनहर ने तुरंत पुलिस की मदद ली और चंद्रभान को पकड़वा दिया। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। कोर्ट में चंद्रभान को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया और सारा माल व पैसे मनहर को वापस मिले। मनहर ने अब व्यापार के तरीके सीखे और कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। उसने कमला चाची को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं ठगा नहीं जाऊंगा चाची। अब मनहर कस्बे का सबसे ईमानदार और समझदार व्यापारी माना जाने लगा। मनहर की ईमानदारी और संघर्ष की कहानी अब पूरे अंजनपुर में फैल गई। लोग उसे आदर्श व्यापारी कहने लगे। मनहर अब हर ग्राहक को रसीद देता, दाम तय करता और ईमानदारी से हर लेन देन करता। एक दिन चंद्रभान जेल से छूटकर गाँव आया, लेकिन अब लोग उससे दूरी बनाने लगे। कमला चाची ने मनहर से कहा, बेटा बुरे लोगों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, सतर्कता। अब मनहर का व्यापार बढ़ने लगा। वह शहर के व्यापारी मेलों में भी हिस्सा लेने लगा। शहर में उसे नए व्यापारी मिले, लेकिन अब वह हर डील को दस्तावेज में पक्का करता था। एक दिन मेले में मनहर की मुलाकात फिर से नीरज से हुई, जिसने उसे देखकर मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। नीरज ने मनहर को एक बड़े व्यापारी से मिलवाया, जो विदेश में भी भारतीय सामान बेचता था। मनहर ने अपनी दरिया विदेश भेजने की तैयारी शुरू की। अब उसका सपना बड़ा हो गया था। गांव लौटकर मनहर ने अपनी दुकान को एक छोटे गोदाम में बदल दिया और 2 लोगों को नौकरी दी। कमला चाची रोज दुकान आकर बैठती और सबको बताती, देखो ये मेहनत और सीख का फल है। मनहर अब गांव के नौजवानों को व्यापार की बारीकियां सिखाने लगा, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके। चंद्रभान, जो अब अकेला और शर्मिंदा था, मनहर के पास आया और माफी मांगने लगा। मनहर ने उसे माफ कर दिया और कहा, गलती करना बुरा नहीं, सीखना लेना असली मूर्खता है। चंद्रभान ने भी अब सुधरने की ठानी और मनहर से काम सीखने की गुजारिश की। मनहर ने उसे एक छोटा स्टॉल संभालने को दिया और खुद उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे चंद्रभान ने भी ईमानदारी से काम करना शुरू किया और लोग उसे भी सम्मान देने लगे। अंजनपुर अब सिर्फ एक गाँव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था, जहाँ सच्चाई और मेहनत की जीत हुई। मनहर की कहानी अब स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाती थी, एक सच्चे बदलाव की मिसाल बनकर। सीख, हर ठोकर एक सीख है। अगर मन साफ हो और इरादा मजबूत, तो कोई भी बेवकूफ व्यापारी समझदार बन सकता है। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के काजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।